Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.1 Question 1 is given. Express each number as product of its prime factors. Part 1 है 140 में 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 1402 से डिवाइड कर लेंगे। 2 7 जा 0, 2 3 जा 2 5 जा, अब 5 से हो जाएगा 5 7 जा 30, 5 7 1 जा 7। यानी इसका फैक्टर जो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इसका फैक्टर हो जाएंगे। पार्ट 2 156 सेम ऐसे 156 से फैक्टर कर लेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा बचेगा 2 9 जा 18, अब 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 जा 13 1 जा 13, यानी इसके जो फैक्टर आएंगे 1 2 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। सेम एज इट इज पार्ट 3 3 8 2 5 इसका फैक्टर करेंगे। 3 8 2 5, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है। 3 से चेक करते हैं। 3 + 8 11 + 2 13, 13 + 5 18, जो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेगा यहाँ से 2 22, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इतना 4 + 2 6 + 5 11, 11 डिवाइड नहीं होता है, 3 से नहीं डिवाइड होता, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, बचेगा 2 25, फिर 5 से कर देंगे। 5 1 जा 5, बचेगा 3 35, 5 7 जा 35, 17 से डिवाइड करते हैं, बचेगा 1। इसके जो फैक्टर आ जाएंगे 3 1 2 2 टाइम आया, यानी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 5 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। पार्ट 4 5005 इसका फैक्टर करेंगे तो 5005 लिख लेंगे। 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5, 1 आ गया। अब ये 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से नहीं 7 से ट्राई करते हैं। इवन और ऑड प्लस के डिजिट का डिफरेंस 0 मीन 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, बचेगा 3 30, 7 4 जा 28, बचेगा 2 21, 7 7 7 3 जा 21। 143 ये अब 7 से भी नहीं हो रहा, अब होगा ये 7 8 9 से भी नहीं होगा, 10 11 11 1 जा 11, 11 से 33 13 1। इसका फैक्टर आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। लास्ट प्लॉट बचा इसका 7429। ये इंटरेस्टिंग है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखो चेक करता है, ऑड नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 7 + 4 11 + 2 13, 13 + 9 22, मीन्स 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी, लास्ट में 9 6 से भी नहीं होगा, 2 3 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। और 7 ऑड और इवन प्लस के डिजिट का डिफरेंस देखते हैं। 7 + 2 9, 9 + 4 13, यानी इससे भी नहीं हो रहा है। अब ये किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। 9 के बाद में प्राइम नंबर आता है 13, 13 से भी नहीं हो रहा है। 13 के बाद में आता है 17, 17 से डिवाइड करते हैं इसके लिए। 74 जा 68, बचेगा यहाँ से 6 62, 17 3 जा 51, बचेगा 11 190, 77 जा 119। अब 17 से भी नहीं हो रहा, होगा 19 से। 19 1 जा 19, 92 जा 38, बचेगा यहाँ से 57, बचेगा 19 3 जा 57। 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, इसका फैक्टर हो जाएगा। इस टाइप से पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड एड्रेस। देखो इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना, और उसका रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। रिलेशनशिप होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स।
इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। इसके पार्ट में नंबर गिवन है 26 एंड 91, इनके फैक्टरियल हैं 26 के और 91 के। 26 2 से 2 1 जा 2 3 जा 13, 2 मल्टीप्लाई 13। 91 के 7 से 7 1 जा 7 3 जा 7 मल्टीप्लाई 13। एलसीएम इसका हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो है ही है 13 मल्टीप्लाई, जो नहीं वो भी 7 मल्टीप्लाई 2। एचसीएफ इसका हो जाएगा, जो कॉमन है अकेला वो, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 14 और 13 करते हैं मल्टीप्लाई 13, 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 13 1 जा 13 प्लस 182। रिलेशनशिप लगा देंगे इसका एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। एच सी एफ इसका आया 13 मल्टीप्लाई 182 इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा 104 प्लस 2 106 का 6 कैरी 10, 13 जा 13 प्लस 10 23। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 की और 91 की, 2366। पार्ट 1 कंप्लीट। सेम ऐसे पार्ट 2 करना है। 510 एंड 92। 510 के फैक्टर करेंगे 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 3 8 जा 24 बजा 3 5 जा 15। 5 से कर देंगे 5 से 1 7। 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 के फैक्टर हो जाएंगे 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 23 प्राइम नंबर है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। इसका एच सी एफ हो जाएगा, जो नंबर कॉमन है वही 2। एलसीएम इसका हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो है ही है, जो नहीं है वो भी बचा, ये वाला लिख देंगे पूरा इसमें। 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई इतना 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 2 2 जा 4, 23 4 जा 92 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 17। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 3 4 6 0। एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। एच सी एफ आया है 2, एल सी एम आया 2 3 4 6 0। 510 मल्टीप्लाई 92। 2 0 0 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इतना ही इधर भी आ जाएगा 4 6 9 2 0। पार्ट 3 336 एंड 54। तो 336 के 2 1 जा 2 बचेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा 13, 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा और 54 कर लेते हैं। 2 2 जा 2 7 जा 3 3 जा 3। 336 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एच सी एफ 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। एलसीएम जो कॉमन है वो तो लिख ही लेंगे, इसका रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे मल्टीप्लाई 3, इसका रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 जा 8,
8 7 जा 56। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3024 HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। HCF 6 मल्टीप्लाई LCM 3024 इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54। 6 4 या 24 का 4 कैरी 2, 6 2 या 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी 1, 6 3 या 18। इतना इधर आ जाएगा 18144। क्वेश्चन 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट 1 इसका है, हमें इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है। पार्ट 1 12 15 और 21। फैक्टर इनके हो जाएंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 3 5 जा 15 3 7 जा 21। HCF जो आएगा वो 3 हो जाएगा। LCM जो आएगा वो ये तो 2 मल्टीप्लाई 2 3 सर्विस कॉमन हो गया 5 और 7 ये जो रिमेनिंग बचे था इनको भी नोट कर दिया। 7 5 जा 35 35 3 जा 105 105 2 जा 210 210 2 जा 420। पार्ट 2 17 23 एंड 29। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, यानी 17 का जो फैक्टर आएगा 1 मल्टीप्लाई 17, 23 का फैक्टर 1 और 29 का फैक्टर जो है 1 मल्टीप्लाई 29। जो इसका HCF आएगा वो तो 1 हो जाएगा। LCM में इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इनकी मल्टीप्लाई करने पर आता 11339। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका रिमेनिंग बचा है वो 8 9 एंड 25। 8 फैक्टर 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 फैक्टर 3 3 जा 9 और 25 फैक्टर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5। इनका HCF जो हो जाएगा, कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो रहा, मीन्स बन तो सभी के साथ आ ही रहा है। LCM नोट करेंगे, इसका LCM हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स ये सब टू डेपल्ड 8 2 2 4 जा 8 9 और 25 25 8 जा 200 मल्टीप्लाई 9 9 2 जा 18। आंसर। क्वेश्चन 4, HCF of 306 and 657 इक्वल टू 9 और हमें LCM निकालना है। इनका LCM ऑफ 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू निकालना है। फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। HCF 9 मल्टीप्लाई LCM निकालना है। प्रोडक्ट का हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657। जो LCM आएगा वो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। 9 3 जा 27 बचेगा 3 30 9 4 जा 36। ये जो हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657। 657 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 की। जो आंसर आएगा वो जो सोल्यूशन आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा 2 2 3 3 और 8। क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 पावर n हमें बताना है n की किस वैल्यू के लिए इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा। यानी कोई सा नंबर है, अगर वो 10 का मल्टीपल है तब तो उसका यूनिट डिजिट
0 आएगा, अदरवाइज नहीं। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 हो जाता है, यानी या तो कोई नंबर 2, 5, 10, यानी 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन इतना हो जाता है। हम मान लेते हैं 6n जो है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 2 × 3 हो जाता है, पावर इसकी n हो जाती है। 6 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता है, 6 के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आता, मीन्स 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एट यूनिट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरा नंबर दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कैसे कंपोजिट नंबर है। नंबर दो टाइप से पढ़ेंगे, इसमें एक प्राइम, दूसरा कंपोजिट। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म बनना है, एक टर्म इतना, दूसरा टर्म ये वाला, सेम इसमें एक टर्म ये वाला, दूसरा टर्म ये वाला। इस टर्म से 13 कॉमन है, 13 निकाल लेंगे बाहर, बचेगा 7 × 11 + 1, 13 एज इट इज, 7 11 7 77 + 1 78, यानी दो फैक्टर इससे आएगा 13 और 78। यहाँ पर देखते हैं, देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, 5 कर लेंगे बाहर, बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1 बचेगा। 5 तो एजिटी चल रहा है, चलता रहेगा, 2 से 6 6 6 36, 7 4 28 +1, मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 और 28 की, जो कि आ जाएगी 1008 + 1, 5 × 1009। देखिए यहाँ पर भी दो फैक्टर इसके हो गए हैं, इसको और ज़्यादा फर्दर फैक्टर इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, और इसके फैक्टर हो रहा है मी से, हैंस इट्स क्लियर दैट बोथ numbers are composite number। क्वेश्चन नंबर 7, बताया गया एक सर्कुलर पाथ है, दो रनर है, एक का नाम है सोनिया, दूसरा नाम है रवि। सोनिया को 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। किसी टाइम वो दोनों कैंडिडेट सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू कर देते हैं, रन करना शुरू करते हैं। हमें बताना है कितने टाइम बाद वो सेम पॉइंट पर वापस आ जाएगा। मीन्स हमें इनका एलसीएम निकाल देना है, किसका, 18 का और 12 का। 82 × 3 × 3, 12 का 2 × 2 × 3, एलसीएम जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 × 3, बचा हुआ बाद में 2 3 6 3 18 2 36। आफ्टर 36 मिनट बोथ मीट एट सेम पॉइंट। आफ्टर 36 दोनों कैंडिडेट सेम पॉइंट पर मिलेंगे अगर।